दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी इस मानव जीवन में जब भी दशा अंतरदशाएं ग्रह दशाएं बदलती हैं, व्यक्ति परेशान होने लगता है अगर उसके अनुकूल नहीं होती हैं। ग्रह दशाओं के बदलने से, क्योंकि ग्रहों का जो स्वभाव है वो मूल स्वभाव है, वो उसी तरह से आपको उनका फल देते हैं। आपके किस भाव में बैठे हैं उसके अनुसार आपको फल देते हैं। इसके साथ ही आपके भाग्य का कितना साथ मिल रहा है ये भी आपकी कुंडली से पता चलता है। तो क्या बिना कुंडली के भी आप अपनी जीवन में अपनी दशाओं को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं? जी बिल्कुल। चाहे आपको अपनी कुंडली पता हो ना पता हो, आपको अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं है, फिर भी आप अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं अपने ही द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। आप ईश्वर को कोस रहे हैं। ईश्वर हमेशा न्यूट्रल होते हैं, ना वो किसी की मदद करते हैं ना किसी के लिए वो किसी को बहुत ज्यादा देते हैं। ये ग्रहों के अनुसार चलता है। ईश्वर केवल आपके लिए, आपके ऊपर बरस हस्त रखकर खड़े रहते हैं आपके लिए। आप जैसा कर्म करते हैं ईश्वर उसी के प्रतिरूप आपको फल देना शुरू करते हैं। तो आप कहेंगे कि ईश्वर सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। जी, उसके पीछे भी आप ही मूल कारण हैं। क्या कारण है और कैसे आप अपने इस सब को ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरा देखिएगा। इसके साथ ही रविवार है, कमेंट सेक्शन लिया है। कमेंट में जो आप मुझे क्वेश्चन भेजते रहते हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने कुछ सेलेक्ट किया है, उनके आज मैं आंसर देने वाली हूं। तो कौन भाग्यशाली है जिसके यहाँ क्वेश्चन सेलेक्ट हुए हैं, वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारों से भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस नित्य देखें। जो अच्छे लगते हैं, जो आपको लगते हैं कि आपकी समस्याओं से मैच कर रहे हैं, उन्हें कीजिए। करने से ही आपको पता चलेगा ये कितने लाभकारी हैं, क्योंकि ये आपको आपकी समस्याओं से 50% तो निजात दिलाएंगे ही दिलाएंगे। दोस्तों, कभी भी ईश्वर अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार वो उसको फल देते हैं। ग्रह भी केवल वो अपनी चाल जानते हैं, वो किस भाव में बैठे हैं, उनका क्या नेचर है, उस हिसाब से वो फल देते हैं। वो व्यक्ति को नहीं देखते हैं कि व्यक्ति ने जो कर्म किया उसके अनुसार से फल देंगे। वो अपने मूल स्वभाव के हिसाब से जिस ग्रह के साथ में बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, जिस ग्रह की दृष्टि है उसके अनुसार आपको ग्रह दशाएं फल देती हैं। अब वो दशाएं अगर आपकी अच्छे ग्रहों की आ गई, जैसे आपकी पंचम की आ गई, नवम की आ गई, आपकी लाभ भाव की आ गई, तो आपका दिनों दिन आप तरक्कियां चढ़ते जाते हैं। और मान लीजिए आपकी त्रिक भावों की आ गई, 6, 8, 12 की आ गई, या कर्म भाव की आ गई, या सेकंड भाव की आ गई, तो ये आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देना शुरू करते हैं। अब आप कहेंगे कि हम कैसे जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपनी उन समस्याओं को बार बार रिपीटेशन यानी बार बार बोल रहे होते हैं। मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे तो बच्चे नहीं सुनते हैं, मेरा तो पति नहीं सुनता, या मेरी तो पत्नी ही नहीं सुनती है, मेरे तो भाग्य में भगवान ने जाने क्या लिखा। यानी आप सारा दिन सिर्फ इन्हीं शब्दों को, कभी अपने रिश्तेदारों से, कभी अपने बच्चों से, कभी अपने यार दोस्तों से जब बैठे होते हैं तब आपके पास यही टॉपिक होता है। आप पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, तो अब ईश्वर को तो वही देंगे ना जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। ईश्वर वही देता है आपको, या ग्रह वही देते हैं जो आप बार बार मांग रहे होते हैं। अब यहाँ तो आप सिर्फ अपने लिए समस्या ही मांग रहे हैं, आप अच्छा तो मांग ही नहीं रहे, कुछ पॉजिटिव तो आप मांग ही रहे हैं। आप तो बार बार वही शब्द दोहरा रहे हैं जो आपको परेशानी देने वाले हैं, और आप उनको बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे एक मंत्र जब हम बार बार जाप करते हैं तो वो हमें शुभ फल देता है, वो हमारी उस ऑरा को बढ़ाना शुरू कर देता है। इसी तरह जब आप बार बार उन्हीं निगेटिव वर्डों को बोलते हैं तो ये आपके जीवन में निगेटिविटी बढ़ाना शुरू करता है। लाख आपकी अच्छी दशाएं चल रही हो, आप ये शब्द बोलते रहेंगे, आपको जीवन में कोई फल नहीं मिलेगा। आपके बुरे दिन अपने आप अपने हाथों से शुरू कर लेंगे। अपने धन का नाश आप खुद से कर लेंगे। जैसे माए, बच्चा पढ़ता नहीं है, कभी पापा आ गए तो उनसे कह रहे हैं, माता पिता से कह रहे हैं, अपनी सहेलियों में बैठे तो बच्चा पढ़ता नहीं है। अब पढ़ता नहीं है तो बच्चा भी यही सोचता है कि पढ़ के क्या होगा, मम्मी को तो यही सोचना है। तो जैसे धीरे धीरे उस बच्चे का पढ़ाई से मन हटने लगता है और आपके जो नेगेटिव वर्ड है वो उसके जीवन में प्रभावी होने लगते हैं और बच्चे का पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। तो अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए अपने जीवन में, आपकी
कोई भी दशा चल रही हो, कितने भी आप परेशानी में क्यों ना हो, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। मेरा जादुई अक्षर आपको पॉजिटिव सोचने के लिए मैं देती हूं, क्या जिससे आपकी सोच पॉजिटिव हो। चंद्रमा जो सबसे बड़ा हमारे लिए समस्या का कारक है, वो है चंद्रमा। हमारे मन से उपज होती है समस्याओं की। ये हमें जीवन में हमारा मन दिखाई देने लगता है, देखने लगता है कि कहाँ कहाँ उसको कमियां हैं, और बार बार गिनाने भी लगता है हमारा मन की देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जब मन बार बार उन चीजों को दोहराता है तो आप परेशान होने लगते हैं। आपको भी लगता है कि हाँ वाकई में ये सारी चीजें मुझे नहीं है, मुझे नहीं मिल रही हैं। मैं अपने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे पढ़ती हूँ जहां लोग लिखते रहते हैं आपके उपाय बेकार हैं, कोई फायदा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप उन्हें मन से नहीं कर रहे हैं। ये चीजों को चेक नहीं किया जाता है, इन्हें करने के बाद भूल जाना होता है। अगर आप बार बार चेक करेंगे तो डॉक्टर की भी आप दवाई खा रहे हैं वो भी आपको नहीं लगेगी। एग्जाम्पल के रूप में आपसे कहती हूँ, आप बिल्कुल शांत मन से बैठ जाइए, बस इतना बोलिए कि आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। 2 मिनट बोलते, एक बार बोला आपने, वापस से 2-4 मिनट बाद आप फिर से बोलिए, मुझे ऐसा लगता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उस बार फिर भूल जाइए, एक बार फिर और एक बार आप रिपीट करिए, नहीं मुझे लगता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। चौथी बार में आपको 100 नहीं 150% आपके सिर में तेज दर्द हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की उपज है और ये इसको बढ़ाना शुरू कर देती है और वो चीजें हमारे जीवन में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आप अपने जीवन में जो भी चीजें चाहते हैं वो पॉजिटिव रखिए। आपको धन से संबंधित समस्या है उसके लिए, आपको अपने बच्चों से समस्या है उसके लिए, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उसके लिए, बिजनेस नहीं चल रहा उसके लिए, रिलेशन अच्छा नहीं है उसके लिए। ये टेक्निक मैं पहले भी एक अपने वीडियो में दे चुकी हूं दोस्तों। आप फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आपको दिखाई देगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्या करना है आपको। ये आप प्रक्रिया किसी भी दिन, किसी भी समय, कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्हाइट कलर का पेपर लीजिए, रेड कलर का पेन लीजिए, अपनी इच्छाओं को, रेड कलर क्यों? क्योंकि रेड कलर उन चीजों में ऊर्जा पैदा करता है, उनको और बढ़ाता है, उन चीजों को, सकारात्मक चीजों को बढ़ाता है। तो आपको जो अपने जीवन में चाहिए वो 3 या 4 इच्छाएं, जो सबसे पहले अपने आपको इच्छा चाहिए वो सबसे ऊपर आप लिखिए और उसमें आपको लिखना है, हे परम पिता परमेश्वर, आपकी कृपा से मुझे जीवन के सातों सुख मिल चुके हैं। यही लिखना है आपको, जीवन के सातों सुख मिल चुके हैं। मेरा वैवाहिक जीवन, अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब है, मेरा दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी है, हम दोनों बहुत ही प्रेम के साथ रह रहे हैं। मेरे बच्चे मुझे दिनों दिन ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, तरक्कियां मेरे बच्चे कर रहे हैं। मेरे बैंक बैलेंस दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है और अपना एक अमाउंट सोच लीजिए, इतना मेरे पास धन आ चुका है। इसी तरह से आपको बोलना है। आपने ये शब्द लिखे, इसे अपनी किसी भी अलमारी में आप छुपाकर गेट पर लगा लीजिए। गेट पर ही क्यों? गेट पर इसलिए क्योंकि जितनी बार आप गेट खोलोगे उतनी बार आपकी नजर उस पर पड़ेगी, उतनी बार ही आपकी इच्छाएं चलेंगी, आगे पीछे होंगी, यानी उनमें मूवमेंट आएगा। सुबह बैठे आपने बिस्तर पर कर लिया, एक बार आप सूर्य के सामने, या फिर सूर्य के सामने नहीं तो ईस्ट की तरफ चेहरा करके आप कर लीजिए। इसका मनीमन दोहरा लीजिए। एक ही बार दोहराइए, बहुत बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप चारों दिशाओं की तरफ चेहरा करके, यानी एक बार आपने ईस्ट में कर लिया चेहरा, आप बिस्तर पर बैठे हैं तो आपने चाहे साउथ में कर ली, चाहे नॉर्थ में कर ली, चाहे वेस्ट में करके चेहरा अपनी इच्छाएं बोल दीजिए। एक बार शाम के समय अपना चेहरा, कहने का तात्पर्य कि चारों दिशाओं की तरफ चेहरा करके 4 बार अपनी इच्छाएं बोलनी है। एक बार सुबह बिस्तर पर, एक बार पूजा के समय, एक बार संध्या समय और एक बार रात में सोते समय। ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि वो आपकी इच्छाएं चलने ना लगे, आपकी शीघ्र पूरी ना हो। आप पाएंगे महीने 2 महीने के अंदर आपकी इच्छाएं, वो मनोकामनाएं आपको पूरी होने की तरफ चलने लगी हैं। अब आपके काम बनने लगे हैं, इच्छाओं में आपकी पूर्ति होने लगी है। ये इतना चमत्कारिक तरीका है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हाँ, धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा आपको अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर, कि आप ये कर सकते हैं और आपको ये आपका हक है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा और ये आपको मिल रहा है, ये आपका हक है। सो दोस्तों, इस टेक्निक को अपना कर देखिए। आप मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि आपको पॉजिटिव बनाते हैं, सोच को सकारात्मक करते हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी राशि का व्यक्ति, किसी भी लग्न का व्यक्ति, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक बुजुर्ग, कोई भी इन प्रयोगों को कर सकता है।
5 सॉरी सॉरी 5 जून 2022 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 5:10 से 6:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:47 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, जिसमें आपको रोली डालनी है। रोली पाउडर डालकर सूर्य को जल चढ़ाइए तो आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज का जादुई अक्षर है तरुण वाला ता। इस ता शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप उठाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब महिलाएं परेशान होती रहती हैं कि बच्चे नहीं लिखते हैं या पति नहीं लिख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, इस तरह से कॉलर होता है, इस कॉलर पे यहां पर लिख दीजिए। बाजू है यहां पर लिख दीजिए, कपड़े पर लिख दीजिए, कपड़े के अंदर लिख दीजिए रेड कलर के पेन से। दूसरे दिन आप ही कपड़ा धोएंगे धुल जाएगा। करना शुरू करिए, आप खुद उनके व्यवहार में परिवर्तन पाएंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 5 नंबर लिखेंगे, यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप भी बहुत अधिक परेशानी में जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे नंबर पड़े रहते हैं, प्लीज आप उन पर मत ट्राई करिए, क्योंकि सारे फेक नंबर हैं। मेरे चैनल पर डाल के लोग अपने चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं। सो प्लीज, मैं अपना नंबर केवल और केवल मेरे वीडियो में रहता है, इसके अलावा मैं किसी को नंबर नहीं देती हूँ, ना मेरे यहाँ से कोई फोन कॉल किया जाता है। सो फ्रॉड से आप सावधान रहिए। आज मैंने कमेंट सेक्शन लिया हुआ है, क्योंकि संडे वाले दिन मैं आपके कमेंट सेक्शन लेती हूं। तो आप भी अपनी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, एक क्वेश्चन सेंड कीजिए। आपको उसमें संडे वाले वीडियो में आपको जरूर आंसर मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस होते हैं जिसमें केवल डेट ऑफ बर्थ आप लिखकर डालते हैं, अपना पूरा डिटेल देंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस, एक क्वेश्चन, तभी सेलेक्ट होगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं होगा। आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें ममता रानी है, 16/4/1971 10 AM, मलहीपुर। आप लिखती हैं, मेरा सोना खो गया है, क्या मुझे मिलेगा? आपकी राहु की महादशा चल रही है। आपने सन नहीं लिखा कि सन में खोया है, पर यहां मुझे आपके लिए उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि सोना मिल सकता है आपको। इनेश बनर्जी 11/5/2005 1:16 PM, झरिया। आप लिखती हैं, बच्चे ने 10th का पेपर दिया हुआ है, साइंस ले या कॉमर्स। देखिए, इनेश जी की मम्मी ने ये मैसेज मुझे किया है। बच्चे की राहु की महादशा है, चंद्र शनि का विष दोष है इस बच्चे की कुंडली में। इस बच्चे को आगे पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। इसकी पढ़ाई व्यवस्थित तरीके से नहीं होगी, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आपको उपाय तो करने ही होंगे। साथ में इसे किसी भी टेक्निकल क्षेत्र, यानी कंप्यूटर से संबंधित आप कोई पढ़ाई कराते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित आप पढ़ाई कराते हैं, उस क्षेत्र में इसको सफलता मिल जाएगी। तो चाहे तो कॉमर्स के जरिए आप इसको BCA BBA करा सकते हैं, या आप साइंस दिलवाकर इसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा सकते हैं, बशर्ते कि इसको आपको उपाय करने होंगे। तो एक तो इस बच्चे को आप गायत्री मंत्र की उपासना, यानी जितनी इसकी एज है उतनी बार इसको खड़े होकर सूर्य के सामने गायत्री मंत्र करवाइए। दादी बाबा हैं तो पैर छुलवाइए, नहीं तो अपने पैर छुलवाइए। साथ में केसर हल्दी का टीका लगवाइए। विशेष उपाय जानने के लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना होगा। प्रगति जी ने पूछा है, प्रगति जी, आपने क्वेश्चन इतने सारे लिखे हैं, लेकिन आपने बर्थ डिटेल कंप्लीट नहीं लिखी है, केवल बर्थ लिखकर छोड़ दिया है।
सॉरी आप लोग जब तक पूरा नहीं लिखेंगे आपका क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। अपना टाइम भी लिखिए, अपना जन्म का स्थान लिखिए और अपना नाम भी लिखिए। पूनम जी ने पूछा है कबाड़ के पैसों का हम क्या करें। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कब जब भी आप कबाड़ बेचते हैं उसे बेचकर पैसे को धन स्थान में रखिए। इस पैसे को कुछ दिनों बाद आप अपने लिए उससे चाहे तो चांदी का सिक्का खरीद लीजिए और आपको इकट्ठा करके एक साथ में कुछ सोना भी खरीद सकती हैं, अपने पहनने का भी खरीद सकती हैं कुछ भी। कहने का तात्पर्य है कि इसको इन्वेस्ट कीजिए, इसे खर्च मत कीजिए। इन्वेस्ट तभी होगा जब आप इसको सोने चांदी में कन्वर्ट कर लें या कुछ एफडी वगैरह बनवा लें। तो माना कि थोड़ा पैसा है, साल भर में तो आपके पास इतना हो ही जाएगा कि आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकें। पिंटू डी ने पूछा है पुराना कपड़ा किसी को दे सकते हैं बच्चे के? जी बिल्कुल दे सकते हैं। आप अगर अपने पुराने कपड़ा देना चाहते हैं तो पहले उन्हें धो दीजिए, उसमें थोड़ा सा फिटकरी या नमक डालकर उनको कुछ देर के लिए भीगा रहने दीजिए, सुखाकर प्रेस कराकर किसी को भी दान दीजिए। हाँ, बच्चों के कपड़े कम से कम 5 वर्ष के नीचे के बच्चों के कपड़े आप मत दीजिए। वो कपड़े केवल आप अपने रिश्तेदारों में दे सकती हैं, कोई आपका अपना जान पहचान का है जिसके छोटा बच्चा हुआ है जो उन कपड़ों को पहना सकता है उसे दे सकते हैं, अन्यथा बाहर के लोगों को मत दीजिए क्योंकि नजर टोक लगने की डर रहती है। लेकिन अपने कपड़े आप जितना घर में रखते जाएंगे कबाड़ इकट्ठा होता जाएगा, राहु एक्टिव हो जाएगा आपके घर का, सो देते रहिए। पूर्णिमा हरि जी 2/10/1983 1:30 PM कोलकाता। आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब है। जी पूर्णिमा जी, कर्क राशि है, शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं उच्च के होकर और आपके कुंडली के गुरु आपके लिए अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और लाभ भाव में आपका राहु है और शुक्र की महादशा चल रही है और इस समय आपके लिए शनि की 7.5 भी के दौर से भी आप चल रहे हैं। तो एक तो पहले अपने खर्चों पर अंकुश लगाइए क्योंकि शुक्र की महादशा लग्जरी लाइफ जीने के लिए विवश कर देती है। ना चाहते हुए आप चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं और आप अपना कर्ज ले लेके अपना पैसा खुद से अपने लिए चीजें लाना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो अपनी इस सोच पर, अपनी आदत पर लगाम लगाइए। साथ में ही शिव आराधना कीजिए, शुक्र के बीज मंत्र का जाप और साथ में शनि मंत्र का जाप, दोनों मंत्रों का जाप आप शाम के समय कीजिए। बहुत हद तक आपके लिए कुछ आपके आर्थिक स्थिति ठीक होने के मार्ग खुल जाएंगे। उलमिना अरफा जी ने पूछा है, देखिए इन्होंने भी डिटेल नहीं लिखी है। कमल कुमार शाह जी, इन्होंने भी डिटेल नहीं लिखी है। SM करके नाम लिखा है। अपनी और अपने पार्टनर की आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है और आपने कुछ नहीं लिखा है। आपने पूछा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इससे मैं कुछ नहीं बता सकती आपको जब तक आप पूरा डिटेल नहीं भेजेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस। अभिषेक पांडे जी 12/1/1977 8:45 PM फरेंदा। आप लिखते हैं कि आपने स्कूल खोला है, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए आपकी शनि की महादशा चल रही है जो कि 2016 से चल रही है और शनि आपकी कुंडली में 12वें घर के मालिक होकर कर्क राशि के बैठे हैं। यहां पर शनि 12वें घर में बैठे हों, 12वें घर की महादशा चल रही है। 12वें घर की महादशा आपको व्यय अधिक कराती है। शनि आपको पहले तो आपको लालच दिलाते हैं कि यहां आप इस काम में लगिए, आपको फायदा मिलेगा, और जैसे ही आप उस काम पे लग जाते हैं और आपको उसमें कमियां नजर आने लगती हैं, फिर आपके मन में संशय होने लगता है कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा। और उस पर भी सूर्य, बुध और मंगल की युति है जो, और चंद्रमा आपका कन्या राशि का है। कन्या राशि जो कि 2 स्वभाव राशि है, करूं या ना करूं, आप झूले में झूलते रहते हैं। तो एक ये काम आपके लिए अच्छा है, इसे कंटिन्यू रखिए, करते रहिए। इसके अलावा आपको कुछ विशेष उपाय करते रहिए। विशेष उपाय में शनि मंत्र का जाप शाम के समय जरूर करिए। और भी बहुत सारे उपाय हैं, पर्सनली आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको उपाय बता दूंगी। इस काम को आपको छोड़ना नहीं है, इसे करते रहिए। इंदु बालाजी शेखावत जी ने पूछा है, शादीशुदा महिलाएं हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा घर के मंदिर में कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं, आपको करना भी चाहिए। हाँ, तस्वीर को आप दीवार पर लगवाइए और आप उसे छुइए मत। आप हनुमान जी के आगे दीपक भी लगा सकती हैं। आप हनुमान चालीसा का डेली नित्य पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से महिलाओं को वो मंगल उनका बलि हो जाता है।
मंगल शुभ फल देने लगता है महिलाओं का। निखिल वर्मा जी ने माइग्रेन की दवाई पूछी है। निखिल वर्मा जी, मैंने उसी दिन वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दवाई लिख दी थी, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। फेमोसिड और आइबुजेसिक प्लस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक एक टैबलेट लेकर इसे पानी के साथ में लीजिए और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट कर लीजिए, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। इसके साथ में ही हमेशा ध्यान रखिए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, पिज्जा बर्गर मत खाइए, अंकल चिप्स जो बाजार के, ये जो जिनमें ज्यादा नमक और चीनी होती है, ये हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं माइग्रेन वाले व्यक्तियों को, तो ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। गुप्ता ग्लास गैली जी ने, मैंने जो पेट के ऊपर जो डॉग के लिए मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने तथ्यों के आधार पर दिया था, ज्योतिषीय तथ्यों के आधार पर मैंने उसमें आपको समझाया था। ये आपकी अपनी पर्सनल सोच हो सकती है कि आप कुत्ता पाल रहे हैं। यहां मैं जानवर पालने के बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूं, लेकिन हाँ, कोई ऐसा जानवर जो आपको आगे चलकर आपके भाग्य का धन खा सकता है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको पालना है या नहीं पालना है। ये आपने बिल्कुल ठीक लिखा है कि ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। जी बिल्कुल। नेहा पासवान जी ने केवल डेट ऑफ बर्थ दी है। राजश्री पाटिल जी ने पूछा है बच्चा दूर हो तो क्या करें। मैंने एक इलायची वाला उपाय दिया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि बच्चा दूर है तो क्या करें। आप ये इलायची अभिमंत्रित करके रख लीजिए, जब भी आपको बच्चा मिले इस इलायची को बच्चे को दे दीजिए, बच्चा खाना शुरू कर देगा। या आप ऐसा भी कर सकती हैं कि इसका पाउडर बना के दे दीजिए बच्चे को, कि जब वो दूध पिए उसमें डालकर पी ले बच्चा। पुष्पलता जी ने पूछा है कि मैंने उनकी कुंडली देखी थी तो मैंने उनका बताया था गुरु ग्रह कमजोर है। उन्होंने पूछा व्रत रह सकती हैं। अगर आप नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत रह सकती हैं तो जरूर कर लीजिए। आपका स्वास्थ्य आपको जब इजाजत देता है, शरीर आपका इजाजत देता है तो जरूर रहिए, क्योंकि गुरुवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, एक समय ही भोजन करना होता है, पीला ही भोजन करना होता है। तो उससे अच्छा है कि आप गुरु के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का डेली जाप करिए सुबह के समय। ये भी आपको गुरुवार के व्रत के समान ही फल देगा। अगला क्वेश्चन है साहेब किचन जी का। वो लिखती हैं कि वो टिफिन सिस्टम चलाती हैं, सब्जियां वगैरह वो सब कुछ बना लेती हैं, खाने में रोटी बनाने में उनका मन नहीं लगता है। तो पहले तो आप अपने चंद्रमा को बलि करिए। चंद्रमा को बलि आप कैसे करेंगी? तो नियमित अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकती हैं तो वो जल अर्पित करिए, नहीं तो अब जो आप पीने का पानी रखती हैं उसमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दीजिए। दूसरा, अपने किचन में जहां आप रोटी बना रही हैं पूरा वेंटिलेशन की सुविधा देखिए, हवा का पूरा आने दीजिए चारों तरफ से। चाहे तो एग्जॉस्ट लगाइए, सूर्य का प्रकाश किसी भी रूप में उस जगह पर आए जहां आप रोटी बना रहे हैं। तीसरा, आप केसर का टीका लगाइए और पानी अधिक से अधिक पीजिए। आपके शरीर के अंदर वो गर्मी है जिसकी वजह से आप किचन में, आप रोटी के पास जब हम रोटी सेकते हैं तो वहां पर गर्मी बहुत अधिक लगती है और आपके शरीर की गर्मी उसको झेल नहीं पाती, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है। सो पहले तो थोड़ा सा अपना एटमॉस्फेयर सही करिए, प्रकाश की और हवा की सही व्यवस्था कीजिए, पानी अधिक पीजिए, धीरे धीरे आपका मन इसमें लगने लगेगा। करण कपूर जी ने पूछा है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30/9/1983, 3:38 PM, मंडी। शादी कब होगी? आपके चंद्रमा बहुत अधिक कमजोर है और शनि भी कमजोर है। शादी का योग आपके लिए 2023 के जुलाई तक खुलने वाला है, लेकिन बिना प्रयासों के नहीं होगा। एक बार कुंडली का विश्लेषण कराकर विशेष उपाय ले लीजिए, शिव आराधना कीजिए, सुबह के समय, शाम के समय शनि मंत्रों का जाप कीजिए। दोस्तों, इतनी ही कुंडलियां लेकर आपके समक्ष हाजिर हुई थी, क्वेश्चन आपके लिए थे। आप भी जानना चाहते हैं मेरे द्वारा कुछ आपके जो क्वारीज हैं तो प्लीज सही डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिखिए। क्वेश्चन लिख लिख के भर भर के मत भेजिए, आप लिख के भेजते रहेंगे उसका मेरे लिए कोई फायदा ही नहीं है। डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान, अपना नाम और सही अपना क्वेश्चन, जरूर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।